जब भी हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है। अगर उसके अंदर आप क्रोम की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर देंगे तो इस तरह का उसका इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे जिससे आपकी सर्च काफ़ी ईजी हो जाएगी। अगर आपको इस क्रोम एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और चैट जीपीटी का वर्डप्रेस प्लगइन है और चैट जीपीटी के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप 100% यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं, ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं चैट जीपीटी में, और एक नॉर्मल आर्टिकल को ह्यूमन आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी टिप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी 4 को फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी चैट जीपीटी प्लस के बिना। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपको एक URL में जाना है bing.com/new। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो स्टार्ट चैटिंग की आपको ऑप्शन मिलेगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करना है, जो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। मे भी शायद ये चीज़ आपको पता होगी, पर आज मैं जो आपको प्रॉम्प्ट्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी सर्च बहुत यूनिक हो जाएगी। इमेजेस भी आप लेके आ सकते हैं, यूनिक इमेजेस जिसमें कॉपीराइट नहीं आएगा। प्लस आप इसके अंदर हिंदी में भी सर्च कर सकते हो और उसका रिजल्ट भी फ्रेंड्स आपको हिंदी में मिलेगा। जब आप अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो साइन इन पे जाएंगे। अब ये शायद आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसको टिक करने के बाद फ्रेंड्स अपने मोबाइल के लास्ट 4 नंबर्स यहाँ पे आपने टाइप करने हैं। उसके बाद सेंड कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा। कोड यहाँ पे टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। मैंने इसको बहुत टाइम से लॉगिन नहीं करा था, तो इसलिए मे भी शायद इसने मेरे से न्यू पासवर्ड फिर से जनरेट कराया है, पर आपके केस में ऐसा शायद नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैं लॉगिन कर चुका हूँ और चैट नाउ की ऑप्शन आ गई। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहां से आप अपनी चैट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आपने तो GPT-4 की बात करी थी, आप कहाँ हमें बिंग पे ले गए? तो मैं आपको उसका भी प्रूफ दिखा दूंगा। अभी बिंग चैट GPT-4 पे ही काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्विटर का ये ऑफिशियल अकाउंट है जिसमें बताया गया है कि जो बिंग है वो चैट GPT-4 में ही रन करता है, और यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा चैट GPT-4 का। जब तक आप चैट GPT प्लस में लॉगिन नहीं करते, पे नहीं करेंगे, तब तक आप चैट GPT-4 को यूज़ नहीं कर सकते। पर बिंग की हेल्प से आप अपना काम यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगी, तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्रिएटिव में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। कैसे कैसे मैं आपको वो भी बताऊँगा। अगर आप कोई इमेज यहाँ से क्रिएट करवाना चाहते हैं AI के थ्रू, अब वो ऑफिस की हो सकती है, रूम की हो सकती है, या फिर कोई भी आपकी इमेजिनेशन है, तो उसका प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे टाइप करना है। नीचे लिखा है आस्क मी एनीथिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएट एन इमेज ऑफ अ मिड सेंचुरी मॉडर्न लिविंग रूम। उसके बाद मैंने सेंड के बटन पे क्लिक करा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, पर चैट GPT 3.5 से बहुत ज़्यादा एडवांस है चैट GPT-4। ये शायद अब तक आपको पता लग गया होगा। इस इमेज में मत जाए, यहाँ पर आप देखेंगे ये इमेज क्रिएट करने लग गया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके पास एक इमेज आएगी और आप यहाँ देखेंगे 1 of 20 लिखा है। इसका क्या मतलब है वो बताऊंगा, पर आप देखेंगे इसने मुझे 4 इमेजेस निकाल के दे दी। अब नीचे ये मुझे कुछ ऑप्शंस भी बता रहा है। इसने एक रूम तो क्रिएट कर दिया, पर क्या आप इसके अंदर प्लांट चाहते हैं, या इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, या फिर इसे और स्पेशियस मतलब बड़ा करना चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ और प्लांट्स आए, तो मैं ऐड सम प्लांट्स के ऊपर क्लिक करूंगा और इसी इमेज में ऑटोमेटिक ये प्लांट्स मुझे ऐड करके देगा। जब तक ये ऐड कर रहे हैं मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब देखेंगे 2 of 20 लिखा आ गया, मतलब एक चैट में मैं यहाँ पे 20 टाइम्स चैट GPT-4 को कमांड दे सकता हूँ। और जैसे ये 20 कंप्लीट हो जाएगा तो आप न्यू टॉपिक पे फिर से क्लिक करेंगे और उसके बाद आप फिर से 20 कमांड्स दे सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे प्लांट्स शो करने लग गए। अब नीचे हमें ये कुछ और भी ऑप्शन दे रहा है, अगर आप इसमें क्लिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड अ फायर प्लेस। आपने देखा होगा रूम में एक छोटी सी हट सी बनी होती है और उसके अंदर आग जल रही होती है। मैं चाहता हूँ ये इस इमेज के अंदर उसको भी ऐड करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं कमांड देता जा रहा हूँ यहाँ पे मेरे नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे 3 शो कर रहा है। यहाँ पर आप कॉर्नर पे देखेंगे फायर प्लेस की ऑप्शन आ गई। अब इसमें से आपको जो इमेज अच्छी लग रही है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपकी एक इमेज रेडी हो गई है।
यहाँ से क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक बार आप इसे ओपन करें और आपकी इमेज यहाँ पे शो करने लग गई। अब इस इमेज पे क्या कॉपीराइट आएगा? क्या ये इमेज हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं? गूगल में कहीं ये पहले से ही इमेज तो नहीं है? ये सारे प्रूफ भी मैं आपको अब दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैं गूगल ओपन कर चुका हूँ। सर्च बाय इमेज पे मैंने क्लिक करा और यहाँ से अभी जो मैंने अपनी इमेज क्रिएट करी है बिंग के थ्रू, ChatGPT 4 के थ्रू, यहाँ से ड्रैग करके मैं इसे ड्रॉप करूँगा। इसको ये अपलोड कर रहा है और यहाँ से इसने सिर्फ चेयर को सिलेक्ट करा है, पर यहाँ से मैं पूरी इमेज को ड्रैग करके इस फ्रेम में लेके आऊँगा और आप देखेंगे इसने पूरी इमेज यहाँ से सर्च करनी स्टार्ट कर दी है। इस टाइप की इमेज आपको दिखेगी, पर एग्जैक्ट ये इमेज आपको नहीं दिखेगी। और बात रही नीचे छोटे से वाटरमार्क की, अगर आप देखेंगे यहाँ छोटा सा वाटरमार्क आ रहा है, तो इसकी ट्रिक हर किसी के पास होती है। इतने छोटे वाटरमार्क को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी तरीके से इसको हाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने बैठे बैठे आपके सामने इसे हाइड कर दिया। और उसके बाद जब मैं इस इमेज को ओपन करूंगा तो आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई वाटरमार्क नहीं आ रहा। हिंदी में भी यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, बस आपका जो प्रॉम्प्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉम्प्ट मतलब कोई कीवर्ड लिख रहे हो और उसके बाद ये रिजल्ट कुछ और दिखा रहा है, तो अपने उस प्रॉम्प्ट को मतलब उस कीवर्ड को थोड़ा सा चेंज करें, जिससे बिंग को समझ आ जाए कि आप एक्चुअल में सर्च क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा हिंदी में कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो अब प्रॉम्प्ट मैंने हिंदी में लिखा है, उसका आउटपुट क्या आएगा एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं। क्या ये हिंदी में आउटपुट देगा, इंग्लिश में देगा, या फिर किसी भी तरह का कोई एरर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये टाइप करना शुरू कर चुका है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपका प्रॉम्प्ट, आपका कीवर्ड जो आप टाइप कर रहे हैं, सर्च करना चाहते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा जो आप टाइप कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप चेंजेस करें। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझे यहाँ तक टाइप करके दे दिया। अब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स इंग्लिश में कंटिन्यू लिखना है और उसके बाद ये इसके आगे से टाइप करना स्टार्ट कर देगा। और आप बिलीव करेंगे फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो टाइटल छोड़ के डिस्क्रिप्शन, टैग और उसके बाद हैशटैग्स, ये सारी डिटेल्स मैंने ChatGPT 4 से निकाली है। उसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप देखेंगे जो मेरा टाइटल है यूट्यूब वीडियो का जो आप अभी देख रहे हैं, वो ये सेम टाइटल है। और इससे पहले मैंने लिख दिया राइट यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद मैंने सेंड के ऊपर क्लिक करा। एग्जैक्ट सेम डिस्क्रिप्शन तो नहीं होगी, थोड़ा सा चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि पहले मैं इसके ऊपर सर्च कर चुका हूँ, तो हर बारी एक जैसा रिजल्ट नहीं देगा। पर इस तरीके से आप अपने YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं, टैग्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था राइट यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो आप इसकी जगह दे सकते हैं राइट यूट्यूब वीडियो टैग्स या फिर राइट यूट्यूब वीडियो हैशटैग और उसके आगे आपका टाइटल।